और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, बैठकों का दौर लगातार जारी है। इस बैठक से अभी तक क्या संदेश निकलकर सामने आया है, क्या जानकारी आप देंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, देखिए जो बैठक सीसीएस की चल रही थी प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर, वो बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये पूरी मीटिंग हुई है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे हैं। ये बड़ी बैठक है, दूसरी सीसीएस की बैठक है। इससे पहले भी एक सीसीएस की बैठक हो चुकी है पहलगाम हमले के बाद। अब ये दूसरी बड़ी बैठक आज जो है वो खत्म हो गई है। 2 बैठकें हुई हैं ताबड़तोड़। एक सीसीपीए की भी बैठक हुई है, वो भी बैठक जो है खत्म हो गई है। हालांकि आज 4 बैठकें होनी है, लेकिन 2 बैठकें खत्म हो गई हैं। सीसीएस और सीसीपीए की बैठक पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के आवास पर खत्म हो गई है। क्या फैसले लिए गए हैं अभी जानकारी नहीं आई है, क्योंकि पहली सीसीएस की जब मीटिंग हुई थी तो कई बड़े फैसले कूटनीतिक स्तर पर लिए गए थे पाकिस्तान के खिलाफ, जिनमें सिंधु जल समझौते को लेकर हो, टारी वाघा बॉर्डर बंद करने की बात हो, या फिर पाकिस्तान में जो एम्बेसी है इंडिया का उसे खाली करने की बात हो, पाकिस्तानियों को इंडिया से जाने की बात हो। तमाम ऐसे कूटनीतिक स्तर पर बड़े फैसले लिए गए थे। अभी क्या फैसले लिए जाएंगे, थोड़ी देर में ब्रीफिंग होगी, ये जानकारी आ रही है विदेश मंत्रालय की तरफ से। उसमें बताया जाएगा कि सीसीएस की मीटिंग में क्या बड़े फैसले लिए गए हैं। बिल्कुल रानू, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल भी जो है लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। सबसे पहले अमित शाह की बात की जाए तो उन्होंने एसएसबी, जो बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी हैं, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके साथ उनकी बैठक हुई। जिसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल की बैठक की, जिसमें अजीत डोभाल से लेकर तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहे। और देर रात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात की है। प्रधानमंत्री ने इंडियन आर्मी को खुली छूट दे रखी है कि जैसे मारना है आतंकियों को, समय, दिशा सब आप डिसाइड कीजिए। बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से ये बड़ी मीटिंग जो बुलाई गई थी और उस मीटिंग में जो फैसले लिए गए, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो हरी झंडी दी गई है भारतीय सेना को कि आपको खुली छूट है, आप आतंकियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करिए, पूरी छूट है आपको सरकार की तरफ से। और ये भी कहा कि टारगेट, समय, तरीका आप तय करिए, ये आप पर डिपेंड करेगा कि आपको कब कार्रवाई करनी है और कैसे कार्रवाई करनी है, क्या टारगेट रहेगा वो आप तय करिए, यानी सेना पर छोड़ दिया है। तो बड़ी छूट देने के बाद और जिस तरीके से जब कल ये बड़ी छूट सेना को दी, उसके बाद आप देखिए पूरी पाकिस्तान में दहशत भर गई, पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई, डर का माहौल बन गया। और डर का माहौल इतना बन गया कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री को आधी रात करीब 2 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि 24 से 36 घंटे में भारत जो है वो पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। ये हमें अपने विश्वसनीय सोर्सेस से ये जानकारी मिली है। अब देखिए आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पाकिस्तान के सूचना मंत्री और दावा कर रहे हैं कि 24 से 36 घंटे में इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। लेकिन ये बड़ी चीज है। आप देखिए मीटिंगों का दौर किस तरीके से चल रहा है। 2 मीटिंगें खत्म हो चुकी हैं, एक सीसीपीए और एक सीसीएस। सीसीएस की ये दूसरी मीटिंग थी, इससे पहले भी एक हो चुकी है। इस मीटिंग में क्या फैसले लिए गए हैं, थोड़ी देर में विदेश मंत्रालय इस पर ब्रीफ करेगा और बताया जाएगा कि सीसीएस की मीटिंग में क्या बड़े फैसले लिए गए। फिलहाल एक और मीटिंग जो थी सीसीपीए की, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की, वो भी खत्म हो गई है। अब 2 बैठकें जो बची हुई हैं, वो बैठकें जो है थोड़ी देर में होने वाली हैं। उन बैठक में देखना होगा कि जब आर्थिक मामलों की जो दूसरी कमेटी की मीटिंग होगी, और एक मीटिंग और बची है राजनीतिक मामलों की कैबिनेट मीटिंग। तो 2 मीटिंगें बची हैं, 2 हो चुकी हैं। आज पूरे 3 मीटिंगों का दौर है और लग रहा है कि फाइनल घड़ी जो है वो आ गई है आतंकियों के खिलाफ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कल जो है अपनी मीटिंग में स्पष्ट कर दिया कि अब बहुत हुआ, बस अब कार्रवाई करने की तैयारी है, और सेना से कह दिया आपको खुली छूट है, आप टारगेट तय करिए। बिल्कुल रानू, लेकिन पाकिस्तान की सेना भी मानने को तैयार नहीं है। लगातार बीते 5 दिन से पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा एलओसी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी सेना ने कल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। देखिए कल की बात नहीं है, 4 दिन से लगातार जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से इसका उल्लंघन किया जा रहा है। और उल्लंघन की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब पाकिस्तान ने शिमला समझौते को डिनाई कर दिया था, उसको रद्द कर दिया था। तभी लग रहा था कि पाकिस्तान अब अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। और देखिए 4 दिन से लगातार एलओसी पर क्रॉस फायरिंग कर रहा है, लेकिन मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और अब एक्शन